हमारे पास एक त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल है और हमें पता है कि AC की लंबाई CB की लंबाई के बराबर है। इसलिए ये एक समद्विबाहु त्रिभुज यानी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी दो भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं। यहां पर एक और रेखा है। चलिए मैं इसका कुछ नाम रख देता हूं। आप इसको एक किरण भी कह सकते हैं क्योंकि ये बिंदु C से शुरू हो रही है। ये रेखा या किरण CD इस रेखाखंड AB के समांतर है। यहां पर हमें दो कोण दिए गए हैं। ये आसन्न कोण यानी कि एडजेसेंट एंगल है। इसका मान x के रूप में दिया गया है और हमें x का मान ही पता करना है। हमें यहां पहले ही बताया गया है कि CD और AB एक दूसरे के समांतर यानी कि पैरेलल है। हम इसको रेखा CD बना देते हैं। अब ये एक रेखा है, किरण नहीं, क्योंकि अब ये दोनों दिशाओं में जा रही है। यहां पर हमें समांतर रेखाएं दी गई हैं ताकि हम इन्हें किसी प्रयोग में ला सकें। हमें तिर्यक रेखाओं यानी कि ट्रांसवर्सल और समांतर रेखाओं के बारे में पता है और हम इसका प्रयोग यहां पर कोण का मान निकालने के लिए कर सकते हैं। और आपको समझने में परेशानी ना हो इसलिए मैं किसी और रंग का प्रयोग करता हूं। ये रेखा CB इन दोनों समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन है। मैं इन दोनों समांतर रेखाओं को थोड़ा और लंबा करता हूं ताकि आप इस तिर्यक रेखा को पहचान सकें। अब आप बहुत सी बातें समझ सकते हैं। यहां पर इस कोण का मान x जमा 10 है और नीचे इसका संगत कोण यानी कि कॉरेस्पॉन्डेंट एंगल है और यह भी x जमा 10 ही होगा। और अगर ये x जमा 10 है तो यहां पर इसका शीर्ष कोण यानी कि वर्टिकल एंगल भी है और इसका मान भी x जमा 10 ही होगा। अब हम ये भी कह सकते हैं कि यहां पर जो एकांतर अंतःकोण है वो सर्वांग सम होंगे। किसी भी तरह से इन आधार कोणों का मान x जमा 10 ही होगा। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसलिए दोनों आधार कोण सर्वांग सम होंगे। तो अगर एक x जमा 10 है तो दूसरा भी x जमा 10 ही होगा। अब हमारे पास त्रिभुज के तीन कोणों का मान x के रूप में है और जब हम इनको जोड़ेंगे तो इनका जोड़ 180 के बराबर होगा और तब हम x का मान निकाल सकते हैं। हमारे पास है 2x जमा x जमा 10 जमा x जमा 10 जो कि 180 डिग्री के बराबर होता है। और अब हम सारे x को जोड़ देते हैं। 2x जमा x ये होगा 4x। फिर हमारे पास है धनात्मक 10 और 1 और धनात्मक 10 और इन्हें जोड़ने पर हमें धनात्मक 20 मिलेगा जो कि 180 के बराबर होगा। हम दोनों तरफ से 20 को घटा सकते हैं और अब हमारे पास बचेगा 4x जो कि 160 के बराबर होगा। अगर हम दोनों तरफ यानी साइड को 4 से भाग कर दें तो हमें x का मान 40 मिलेगा और इस तरीके से हमने x का मान निकाल लिया है। और अब हम इन कोणों का मान निकाल सकते हैं। ये x जमा 10 है, ये 40 जमा 10 यानी 50 होगा। इसका मतलब ये कोण 50 डिग्री का होगा। ये 2x यानी 2 गुणा 40 होगा। ये एक 80 डिग्री का कोण होगा। ये आरेख देखकर नहीं लगता कि ये एक 80 डिग्री का कोण है, इसलिए हमें कभी भी आरेख को देखकर कोण की कल्पना नहीं करनी चाहिए। तो यहां पर ये 80 डिग्री का कोण होगा। यहां पर ये दोनों आधार कोण भी 50 डिग्री के होंगे। अब इस त्रिभुज के तीनों कोण हैं 50 डिग्री, 50 डिग्री और 80 डिग्री और इन तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री है।